एक व्यक्ति जो किसी भी भगवान को नहीं मानता था, उसके अनुसार भगवान होते ही नहीं। एक दिन उसके किसी परिचित ने उसे अपने साथ सत्संग में ले गया। वहाँ संत महात्मा प्रवचन कर रहे थे। संत की बातों को उस आदमी ने नकार दिया और कहा, मैं कोई नाम नहीं जपता और इससे कुछ नहीं होता। इतना कि नहीं, उसने अपनी बातों में राम के नाम पर भी अपशब्द कहे। परंतु संत क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि तुम कहते हो मैं कोई नाम नहीं जपता, पर तुमने तो राम का नाम लिया। तो उस आदमी ने कहा, मैंने नाम कहाँ लिया, मैंने तो बातों में अपशब्द लेकर बोला। तो उन संत महात्मा ने कहा, किसी भी परिस्थिति में एक बार भी जपा हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता। कुछ वर्ष बीते, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने कहा, स्वामी, इस मानव ने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, न ही कोई नाम जपा है, इसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, रुको, मैंने जीवन में एक बार राम का नाम जपा है, मुझे उसका फल चाहिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, कहाँ एक बार जपे राम नाम का क्या फल हो गया है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं महादेव से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वो महादेव जी के पास चले गए। वो आदमी भी पीछे पीछे गया। भगवान विष्णु से महादेव से पूछा, एक बार जपे राम के नाम का क्या क्या फल मिल सकता है। भगवान शिव ने कहा, इसके बारे में हम ब्रह्मा जी से पूछकर बताते हैं। महादेव और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे एक बार राम नाम जपने के फल के बारे में पूछा। उस आदमी ने देखा तीनों देव उससे दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हो, मुझे राम नाम जपने का फल तो दे जाओ। तो देवों ने कहा, हम नहीं जानते राम नाम जपने का क्या फल दिया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है कि हम इसे किसी फल में सीमित नहीं कर सकते। वो व्यक्ति हैरान हो गया और कहने लगा, मैंने अपने पूरे जीवन कोई नाम नहीं जपा, एक बार जपा, वो भी क्रोध में। उसे अपने जीवन पर पछतावा होने लगा। राम नाम के बारे में ये भी कहा जाता है, राम से बड़ा है राम का नाम। पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर भी पानी में तैरने लगे। तो आप समझ सकते हैं नाम जपने का कितना महत्व है। नाम हमारे जीवन में शांति लाता है। एक जगह बैठकर जब हम नाम जपने हैं तो चंचल मन भी शांत होने लगता है और मन की शक्तियाँ बढ़ती है। किसी के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसमें वक्त लगता है, पर नाम जपने का असर होता है। भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा को चित्रित करती एक और कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएगी। कथा के अनुसार अयोध्या में एक निम्न जाति का व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ धन था, इसलिए वह घमंडी हो गया। लेकिन उसका धन समय के साथ खत्म हो गया, इसलिए वह रोजगार की तलाश में अयोध्या से उज्जैन पहुंच गया। यहाँ उसके जीवन यापन करने की समस्या से छुटकारा मिल गया। उज्जैन में ही उसकी मुलाकात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण से हुई। वह भी शिव भक्त था, लेकिन वह उस व्यक्ति की तरह देवताओं की निंदा नहीं करता था। एक दिन ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को एक शिव पूजन की विधि बताई, लेकिन उस व्यक्ति को बात समझ नहीं आई। ब्राह्मण जानता था कि वह व्यक्ति धर्म कर्म और भगवान में कोई रुचि नहीं रखता है, लेकिन वह भगवान के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता था। एक समय की बात है, वह व्यक्ति शिव मंदिर में शिवजी का नाम जप रहा था। तभी किसी कारण से गुरुदेव वहां पहुंचे। उस व्यक्ति ने उन्हें देखा, लेकिन उसने घमंड के कारण उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। लेकिन गुरुदेव अत्यंत दयालु थे। शिष्ट और अनिष्ट व्यवहार से उन्हें क्रोध नहीं आता था। लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारे ब्राह्मण गुरुदेव अत्यंत दयालु हैं और तुम उनकी निंदा करते हो। गुरु से ईर्ष्या करने के कारण तुम्हें करोड़ों वर्षों तक नरक भोगना होगा। शाप की बात सुन गुरुजी एक बार फिर दुखी हो गए और उन्होंने शिवस्तुति आरंभ कर दी। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसे जल्द ही शाप से मुक्ति मिल जाएगी। 3 बार राम नाम का जाप 1000 विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है। एक बार गुरु युवा बालकों के एक समूह को विष्णु सहस्त्रनाम सिखा रहे थे।
गुरु ने श्लोक दोहराया, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। फिर उन्होंने लड़कों से कहा, अगर तुम 3 बार राम नाम का जाप करते हो तो यह संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम या 1000 बार ईश्वर के नाम का जाप करने के बराबर है। ज्ञानी तथा निपुण गुरु, जो भगवान राम के एक महान भक्त थे, ने अति सरलता से समझाया। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम का नाम सभी शब्दों से अधिक मधुर है और इस नाम का जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। बालक इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसने पूरी एकाग्रता और निष्ठा से विष्णु सहस्त्रनाम सीखना शुरू कर दिया। आइए इस जिज्ञासु बालक का धन्यवाद करते हुए इस जानकारी को अधिकतम बंधुओं में फैलाएं और प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम का जाप कम से कम 1000 बार करें। बोलो जय सिया राम।